वरुण धवन बॉलीवुड के सबसे मोस्ट सक्सेसफुल यंग एक्टर्स में से एक है, जिनकी हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही है। वरुण को पहले एक टोटली कॉमर्शियल हीरो माना जाता था, पर बदलापुर, अक्टूबर और कलंक जैसी फिल्म्स के बाद उन्हें एक न्यू एज एक्टर माना जा रहा है। आज हम आपको वरुण धवन के लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आप शायद नहीं जानते हो। अर्ली लाइफ। वरुण धवन का बर्थ 28 अप्रैल 1987 को हुआ और उस वक्त उनके फादर डेविड धवन बॉलीवुड में एज अ डायरेक्टर काम ढूंढ रहे थे। वरुण ने बताया कि मेरा अर्ली फेस ऑफ चाइल्डहुड एक रूम के फ्लैट में बिता, जहां से मेरे फादर ने अपना स्ट्रगल शुरू किया था। उन दिनों फिल्म डायरेक्ट करने के ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, जिनकी वजह से एक पॉपुलर डायरेक्टर होने के बाद भी हमारी फैमिली ने 7 साल एक रूम के घर में ही बिताए। वरुण को हमेशा से ही फिल्म्स में एक्टिंग करने में इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि उन्हें लगता था कि एक्टिंग के प्रोफेशन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, बस एक एक्टर को डायरेक्टर के गार्डन्स में काम करना होता है। वरुण उस वक्त एक टीन एज के थे, जो बॉलीवुड फिल्म्स की बजाय हॉलीवुड फिल्म्स में इंटरेस्ट रखते थे और उन्हें एक्टिंग से ज्यादा स्टैंड अप कॉमेडी और टॉक शोज करने में इंटरेस्ट था। पर डेविड वरुण धवन को इन सब चीजों से दूर रखना चाहते थे और उनका मानना था कि वरुण को एकेडमिक्स में आगे जाना चाहिए, इसलिए उन्हें कॉमर्स और बिजनेस मैनेजमेंट की स्टडीज के लिए यूके भेजा गया और तब वरुण एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहते थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि वरुण को हिंदी फिल्म्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था और वो हॉलीवुड फिल्म्स से ही हमेशा इंस्पायर्ड रहे हैं। अपने चाइल्डहुड में उन्हें जिम कैरी, रॉबिन विलियम्स की मूवीज पसंद आती थी, जिसको देखकर वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते थे। वरुण ने कहा कि मुझे एक्टिंग करने से ज्यादा एंटरटेन करने वाले आर्टिस्ट ज्यादा पसंद आते थे और इन दिनों में लेट शो विथ डेविड लेटरमैन से भी बहुत इंस्पायर्ड था, जिसको देखकर मैं सोचता था कि मैं भी एक कॉमेडी टॉक शो होस्ट करूंगा। वरुण को एक्टिंग की रियल इंस्पिरेशन क्रिश्चियन बेल की फिल्म अमेरिकन साइको देखकर आई, जिससे वो इतना इंस्पायर हुए कि क्रिश्चियन बेल की कैरेक्टर की तरह ही वरुण ने भी इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने की ठान ली और पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सिटी बैंक में इंटरव्यू भी दिया, जहां उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसके अलावा वरुण अमेरिकन रेसलर और एक्टर ड्वायना जॉनसन को अपना आइडियल मानते हैं, जहां उनको देखकर ही वरुण ने फिटनेस पर ध्यान देना शुरू किया। वरुण आज भी द रॉक की मिमिक्री करते नजर आते हैं और उनका ड्रीम द रॉक के साथ एक फिल्म करना है। वरुण ने कन्फेस किया कि मैं अपने यूथ में करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज रहता था, जिसकी वजह से मुझे फैमिली में सीरियसली नहीं लिया जाता था। फिर एक दिन वरुण ने फाइनली डिसाइड किया कि वह अपने आप ही फिल्म्स में एंटर करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले एक छोटे प्रोडक्शन हाउस में काम किया, जहां एडवर्टाइजमेंट प्रोड्यूस की जाती थी। वरुण उस प्रोडक्शन हाउस में एक स्पॉट बॉय की तरह काम करते थे, जहां उनका मेन काम सेट पे प्रॉप्स को अरेंज करना होता था। वरुण ने बताया कि सानिया मिर्जा एक शूज का ऐड कर रही थी, तो उस ऐड में सारे शूज सेट पर मैंने ही अरेंज किए थे और मुझे बहुत ही कॉम्प्लेक्स फीलिंग आ रही थी कि मैंने सानिया मिर्जा के ऐड में कंट्रीब्यूशन किया है। फिर उसी बीच वरुण ने फिल्म्स के लिए भी ऑडिशन देना शुरू किया, जहां उन्होंने किरण राव की फिल्म्स धोबी घाट और हॉलीवुड फिल्म लाइफ ऑफ पाई के लिए ऑडिशन दिया। ये बात जब उनके फादर को पता चली तो उन्होंने वरुण को कहा कि ऐसी फिल्म्स से तुम्हें करियर शुरू नहीं करनी चाहिए। अगर तुम्हें फिल्म्स में एक्टिंग करनी है तो किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस में जाकर पहले देखो कि फिल्म्स कैसे बनती है। फिर उसके बाद वरुण करण जौहर की फिल्म माय नाम इस खान के जूनियर असिस्टेंट डायरेक्टर रहे, जहां उनकी सिद्धार्थ मल्होत्रा से मुलाकात हुई।
दोनों की फ्रेंडशिप देखते हुए करण ने उन्हें स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर में कास्ट करने का मन बना लिया। जब वरुण को यह बात बताई गई तो उन्हें लगा कि इससे अच्छा लॉन्च उन्हें और कहीं नहीं मिल सकता और उन्होंने फिल्म को करने के लिए हाँ कर दी। स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही, जिसके बाद वरुण को कई फिल्म्स के ऑफर आना शुरू हो गए। वरुण के करियर की शुरुआती दिनों से ही उन्हें उनके एक्टिंग के लिए क्रिटिसाइज किया जाता रहा है, जहां कई लोगों का मानना है कि वह बहुत ओवर एक्टिंग करते हैं और उनके एक्टिंग में सलमान, गोविंदा और अक्षय के इन्फ्लुएंसर नजर आते हैं। वही वरुण ने इसके क्लैरिफिकेशन में कहा कि हाँ, मैं जानता हूं कि मैं ओवर एक्टिंग कर लेता हूं, क्योंकि बचपन में अपने फादर की फिल्म्स देखता था और मेरी मेनस्ट्रीम फिल्म्स के कैरेक्टर भी बहुत वैसे होते हैं, इसीलिए मैं कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली कभी गोविंदा कभी सलमान की तरह ही एक्टिंग करने लग जाता हूं।